हैं। अमीन साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर, बैक चैनल जो बातचीत चल रही है सर, वो फेल होती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की शर्तें हैं, जिस तरह से वो शर्तें थोपना चाहता है, अपना एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो, परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बात हो, क्या वो बड़ी वजहें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि अब जिस तरह से ईरान फ्रंट फुट पर है, तो वो तो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि हम जो आप अपना यूरेनियम है वो आपको किसी भी तरह से सौंप दें। तो ये तो फिर ईरान के लिए हार्ड जैसा हो जाएगा। क्या जो शर्तें हैं वो नेगोशिएबल नहीं है, इस वजह से बातचीत से समाधान नहीं निकल पा रहा है? और जब बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में, तो क्या गोल पोस्ट भी लगातार दोनों तरफों से बदले जा रहे हैं? यह भी बड़ी वजह एक। देखिए, जहां तक सवाल है लड़ाई का, वो 80 दिन हो चुके हैं। 20 फरवरी 26 को शुरू हुई थी, फायर हुआ था, पर दोनों तरफ के आरोप अमेरिका $29 बिलियन और $1310। ट्रम्प का कहना है कि ईरान डील है कि उस पर डाल रहे बात को, और नहीं डर रहा है। एक बात है, ईरान से बातचीत नहीं हो रही और ये हरमुज खुलवाने की फिर भी कुछ नहीं। अब इस प्रॉब्लम है कि तो ईरान का चाहे हम हमले का बदला ले और नए स्तर में ले जाएंगे, यानी अपने जो है कंट्रीज उनको आने देंगे, बाकी जंग के न रुके ना चाहिए। जंग का मौका मिले, हर तो हमारे पास यूरेनियम का वो कह रहा है तैयार लेने के, ये चाहते लें, बस नहीं आ रही बात। चाहते इन्होंने इसको खुला समझा हुआ था। हम रातों रात जो है को ले आए, ईरान है काफी दूर है वहां से, और घबराहट किसको है? घबराहट है इजराइल को। इजराइल ने हमको अपने पूरे रखा है, की वजह से परेशानी हो रही। कहते 20 फंड करो, अपना काम क्यों करते भाई? कहता है कि जो कहा था कि पैसे, वो पैसे भी देने को, और झूठ और सच है। ट्रम्प साहब हर कि आज वो हार गया है, आज वो हमसे है, हमारे समझौते रहे, अपने डेलीगेशन को तौलिया पाकिस्तान बीच में बना था, कंट्री को बना, और वहां बनी बेंच वापस जाना पड़ा उन्हें, और इनको कोई कंट्री का साथ दे रहा है। उसके पीछे जो मजबूती है वो आपको कमांडर साहब भी बताएंगे। उसके पीछे जो मजबूती है रशिया की है, कोरिया से भी डरते हैं साहब। उसकी जो वो है मारता की, वो मारेंगे। तो इस चारों तरफ से परेशान है ये, तो क्या करे? और अभी भी देखिए यूएई में हमला कर दिया, क्या हम कुवैत को उड़ा देंगे हम? मतलब अब ये गाड़ी दे परेशान है कि हम में हम ने तो कह रहा था सिक्योरिटी नहीं हो पा रही जी। अब इसे परेशानी है, ये क्या करेंगे तो ट्रम्प ही जान, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, ये ईरान के तेवर देख करके भी लग रहा है सर कि ईरान जो है पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब अमेरिका की ओर से लगातार एक के बाद हमले किए गए थे, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा था। हमने पिछली बार जब एक छोटा स्वरूप युद्ध का देखने को मिला था पिछले साल 10 से 12 दिनों का, उस दौरान भी देखा था ईरान ने साफ कर दिया था अगर सामने से हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा, और ईरान ने जो कहा है वो करता हुआ नजर आया है। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये दुनिया बेहद अच्छे तरीके से समझती हुई भी नजर आ रही है। अब हेमंत गुप्ता जी से मैं यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करता हूं। सर, फिलहाल जिस तरह से जो 5 शर्तें रखी गई हैं, क्या लग रहा है आपको उन शर्तों को देख करके? क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि
फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शर्तें रखी गई हैं उन पर ईरान मानेगा, जिस तरह से अभी मोहम्मद अमीन साहब भी कहते हुए नजर आएंगे कि ईरान इन शर्तों को कतई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, अपना यूरेनियम क्यों सौंपे वो। और जब बात आती है परमाणु बम को लेकर के, तो अमेरिका कौन होता है सर तय करने वाला? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पर यही खड़ा होता हुआ नजर आता है कि अमेरिका क्यों ये हिसाब रखेगा कि किस देश के पास कौन सी ताकत होनी चाहिए, कौन सी ताकत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, वो हस्तक्षेप करें। अगर इस तरह से ईरान से किसी भी तरह का खतरा किसी भी मुल्क को होता है, दुनिया के किसी भी देश को होता है, वो तय करेंगी ना। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये तय करने वाले? हेमंत जी, हेमंत जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है हेमंत जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूषण जी, आप अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर, कौन है अमेरिका? क्यों वो तय करेगा कि किसके पास कौन सी ताकत होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? और अगर अमेरिका को ही तय करना है तो फिर इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं बोलता हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज। कहते ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो काटते हैं वो भौंकते नहीं, और जब उन्हें काट नहीं पाते तो ज्यादा भौंकते हैं। अभी अमेरिका की काटने की क्षमता तो कम हो रही है, इसलिए कंडीशन और से और टफ हो रही है। 25% छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, सब बातें करेंगे। ये कहने का तरीका है कि इसका दिखाता है, उनका जो दिवालियापन दिखाता है। तो ये तो मैं अभी आपसे पहले बताया, उनकी खुद की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और ईरान की तो ताकत बढ़ गई है। तभी ईरान फ्रंट फुट पे, अमेरिका बैक फुट पे है। इसलिए वो बड़े बड़े टफ कंडीशन दे रहे हैं। और वो 3 दिन की बम्बार्डमेंट दूर से मेंटेन से खड़े होके वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर से और सब करेंगे वहां, और फिर अपना कहेंगे हमने अचीव कर लिया। सीरिया में 2008 में यही काम किया उन्होंने, 3-4 दिन की बम्बार्डमेंट करके और भाग के चले गए। ये करेंगे, और चलेगा तो अच्छी बात है। चले गए तो हॉर्मुज खुल जाएगा। क्यों? ये ईरान का ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट्स। ईरान के ऊपर जो ब्लॉकेट मारा अमेरिका ने, वो चले गए तो अपना खुल गया। जब खुल गया $2 बिलियन तो लेंगे, या जो भी सजेशन होगी तो ये हो जाएगा। अभी आपका पॉइंट ये आया कि अमेरिका कौन है। जनाब, अमेरिका जो है दुनिया का नंबर 1 टेरर स्टेट है। ईरान ने 7 अक्टूबर 23 को जो काम किया अपने हूती और हमास के हवाले से, वो तो टेररिज्म था ही। तो आपको 2 wrongs don't make it right।